नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। एक कारपेंटर था जो बूढ़ा हो चला था। उसकी ज़िंदगी भर की कमाई थी उसकी तारीफ़ें। लोग उसके काम की बेहद तारीफ़ें करते थे। बूढ़ा हो जाने के कारण उसके मन में ख्याल आने लगे थे कि अब उसे अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन अपने परिवार के साथ ही गुजारने चाहिए। ऐसा विचार करके वो अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक से उसने कहा कि अब मैं काम से फ्री होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें, क्योंकि मैं बचा हुआ जीवन अपने परिवार के साथ शांति और सुकून से बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर मालिक को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका सबसे ईमानदार और तजुर्बेकार आदमी जा रहा था हमेशा के लिए काम छोड़कर। उसने कुछ देर सोचा, उसके बाद कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी घर बना कर जाओ। कारपेंटर का मन तो नहीं था, पर वो मालिक की बात को टाल न सका। उसने बिना मन से ही बोल दिया, चलिए ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी घर बनाऊंगा। क्योंकि वो मन से पहले ही रिटायर हो चुका था, तो उसे बस लग रहा था कि किसी तरह ये काम पूरा हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। करते करते उसने घर बना दिया। घर बनने के बाद उसने मालिक को बताया, तो मालिक घर देखने के लिए आए। उन्होंने वो घर देखा। उस घर को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये घर किसी तजुर्बेकार ने नहीं, बल्कि किसी नौसिखिए ने बनाया है, जो अभी अभी इस काम को शुरू कर चुका है। फिर भी मालिक ने उससे कुछ नहीं कहा, और जब उसने पूछा कि मालिक, क्या अब मैं जा सकता हूँ, तब मालिक ने कहा, हाँ, तुम जा सकते हो, और ये घर जो तुमने बनाया है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे ये घर बनवाया था। ये सुनकर कारपेंटर को बहुत पछतावा हुआ, और वो सोचने लगा कि अगर मैं चाहता तो इस घर को अपनी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ घर बना सकता था, पर मुझे तो ये पता नहीं था कि ये मुझे ही मिलने वाला है, इसलिए मैंने सिर्फ इस काम को करने के लिए कर दिया। मन से किया होता तो इस घर की तस्वीर आज कुछ और बनी होती। तो कारपेंटर के पछतावे के साथ कहानी तो ख़त्म हो गई। अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। आपने इस कहानी को सुनने के बाद क्या समझा। मेरे हिसाब से तो जिस तरह उस कारपेंटर को एक मौका मिला था उस घर को कारीगरी करके खूबसूरतियाँ बनाने का, ठीक उसी तरह ईश्वर ने हमें भी मौका दिया है ये ज़िंदगी देकर इसे खूबसूरत और खुशहाल बनाने का। धन्यवाद।